लॉकडाउन। लॉकडाउन ने हमारी जिंदगियों पर अलग अलग ढंग से असर किया। हम लोगों में से अधिकांश लोग ये सोचते थे कि जल्दी से ये लॉकडाउन खत्म हो और हम लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी चालू करें। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये सोचते थे कि काश काश ये लॉकडाउन कभी खत्म ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इसी बिल्डिंग, इसी सोसाइटी में रहने वाली सुषमा आंटी की। सुषमा आंटी बहुत ही मिलनसार, समाज सेविका, एनिमल एक्टिविस्ट और उन सब से ऊपर हम सब की प्यारी इंग्लिश टीचर। इस सोसाइटी, इस बिल्डिंग के सारे बच्चों को उन्हीं ने इंग्लिश सिखाई और आसपास के स्लम्स के गरीब बच्चों को भी, वो भी मुफ्त में। सुषमा आंटी बहुत ही मजबूत महिला थी, लेकिन बहुत अकेली। बहुत साल पहले उनकी जवानी में ही मेहता अंकल यानी सुषमा आंटी के पति का निधन हो गया था। उनका बेटा हर्षित मेरा दोस्त था। हर्षित ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और अमेरिका में उसे जॉब मिल गया और वो अमेरिका ही चला गया। पति तो पहले से ही नहीं थे और बेटे के जाने के बाद सुषमा आंटी बिल्कुल ही अकेली हो गई। लेकिन उन्होंने अपने अकेलेपन को कभी किसी पे जाहिर नहीं किया। समाज सेवा, एनिमल एक्टिविज्म, इन सब पे उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं हमेशा उनसे कहता था कि आंटी कोई भी बात हो आप मुझे तुरंत बताइए, लेकिन नहीं, वो अपनी सारी मुश्किलें खुद ही सहन कर लेती थी। पिछले साल जब बाथरूम में उनका पांव फिसला और सर पर उनको चोट आई, तभी उन्होंने ये बात हर्षित को बताने से मुझे मना किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में वो परेशान हो जाएगा। खैर, अमेरिका जाने के बाद हर्षित के बारे में पता चलता था कि अब उसे प्रमोशन मिल गया है, अब उसने शादी कर ली है, अब उसने जॉब चेंज कर ली है, वगैरह वगैरह। हर्षित की शादी के बाद सुषमा आंटी कुछ दिन के लिए अमेरिका गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही वापस आ गई। वो बहुत खुश नहीं थी। मैंने भी कभी पूछा नहीं। एक दिन हर्षित का मुझे फोन आया कि वो इंडिया आ रहा है और इस बात को वो अपनी मॉम से, मतलब सुषमा आंटी से, वो एक सरप्राइज रखना चाहता है। मैं बहुत खुश हुआ। तो बिना सुषमा आंटी को बताए हर्षित के आने का प्रोग्राम तय हुआ। मैं एयरपोर्ट गया, उसको एयरपोर्ट से पिकअप किया। एयरपोर्ट पर आते ही हर्षित ने टिपिकल एनआरआई इंडियन जैसा बिहेव करना चालू किया और इंडिया की खामियां गिनाने लगा। मैंने आतिथ्य धर्म का पालन किया, नहीं तो वेस्टर्न कल्चर की धज्जियां मैं भी उड़ा सकता था। व्हाटएवर। हम लोग वापस घर आए। मैंने सुषमा आंटी की डोरबेल बजाई। हर्षित मेरे पीछे छुप गया। जब सुषमा आंटी ने दरवाजा खोला तो मैं सामने से हट गया। उस वक्त सुषमा आंटी के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था, जो भाव थे, वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता।
उनकी आंखों की खुशी देखते ही बनती थी। काश काश मैं उस मोमेंट को कैप्चर कर पाता। लेकिन सुषमा आंटी बहुत खुश थी। ऐसा लगा जैसे जीते जी उनको स्वर्ग मिल गया हो, वो किसी जन्नत में आ गई हैं। मैं भी सुषमा आंटी की खुशी देखकर बहुत खुश था। हर्षित कुछ दिनों के लिए ही इंडिया आया था। लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है साहब, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। दूसरे देशों की तरह हमारे देश में भी कोरोना ने आक्रमण कर दिया और हमारे देश में भी लॉकडाउन लग गया। हर्षित को रुकना पड़ा। स्टार्टिंग में तो हर्षित खुश नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ढल गया। अब वो अपनी मां से रोज खाने पीने की फरमाइश करता। सुषमा आंटी भी उसके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती थी। उसका फायदा मुझे भी हो रहा था। सुषमा आंटी की चॉइस ऑफ व्यूइंग के ऊपर कमेंट करने वाला हर्षित अब उनके साथ बैठकर सारे हिंदुस्तानी सीरियल देख रहा था। उसने अपना डाइट फूड भी छोड़ दिया था। और तो और वो सोसाइटी के मंदिर में भी सुषमा आंटी के साथ नजर आता था। मां बेटे के संबंधों में दोबारा मधुरता बढ़ रही थी। मैं बहुत खुश था। हां, एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि हर्षित तो दोबारा आ गया है, अब सुषमा आंटी मंदिर क्यों जाती हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो मंदिर इसलिए जाती हैं कि उनका बेटा उनके पास वापस आ जाए। खैर, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। अब हर्षित वर्क फ्रॉम होम ही करने लगा। सुषमा आंटी बहुत खुश थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज का अंत होता है। एक दिन खबर आई कि लॉकडाउन हटने वाला है और हर्षित ने दोबारा अपनी टिकट करवा ली। सुषमा आंटी खामोश हो गई, जैसे उनके ऊपर कोई बहुत भारी विपत्ति, कोई बहुत भारी समस्या गिरी हो। मैं सारी बातों को समझ रहा था। और एक दिन वो घड़ी आ गई जब हर्षित को जाना था। उस दिन सुषमा आंटी के चेहरे पे जो उदासी थी, उसे देखकर मेरी रूह बेचैन हो गई। उनकी आंखों के खालीपन ने मुझे झकझोर दिया। मैं बस ये सोच रहा था कि हर्षित को एयरपोर्ट ड्रॉप करके मैं वापस सुषमा आंटी को कैसे फेस करूंगा। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा अपने शरीर से दूर जा रही हो। एनीवेज, आई एम सॉरी। मैं हर्षित को छोड़ के वापस आया तो देखा कि सुषमा आंटी बिस्तर पे पड़ी हुई है, बहुत बीमार हालत में। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया, हम लोग उन्हें आईसीयू में ले गए। आईसीयू में जाके पता चला कि उनकी तबीयत अचानक से क्रिटिकल हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो हर्षित से बात कर सके, लेकिन हर्षित शायद फ्लाइट में था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन हम लोग उनको बचा ना पाए, नहीं बचा पाए हम। लॉकडाउन तो खत्म हो गया। हमारे जैसे लोग बहुत खुश हो गए।
हमारा काम धंधा भी चालू हो गया। लेकिन सुषमा आंटी जैसे न जाने कितने लोग जो ये सोचते होंगे कि काश काश ये लॉकडाउन कभी खत्म ना हो। इस पैकेट में सुषमा आंटी की अस्थियां हैं जो मैं आज हर्षित को भेजने जा रहा हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।